हिजाब, हिजाब नाम है ना आपका? हिजाब, ठीक है हिजाब। आप अपने बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, यहाँ के जो ट्रीटमेंट्स हैं, आप बहुत समय से दिखते आ रहे हो यहाँ, बहुत सारे मरीज भी आते हैं, किस किस तरीके से डॉक्टर साहब उनका इलाज करते हैं, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा, प्लीज़ मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगी। जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब उनका इलाज करते हैं। चाहे उनको कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए हो, वो अपने हिसाब से करते हैं ताकि उनका बेटरमेंट हो सके। हर पेशेंट अपने हिसाब से करना चाहता है, लेकिन वो तो डॉक्टर ही जानता है कि उसको क्या करना है उसके लिए, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। और हमें जो हुआ था वो था, हमको एंजाइटी का अटैक आने लग गए थे, मेरा हाथ पैर करने लगे थे, मेरा मुंह ऐसा करने लग गया था। तो एक जिस दिन आया उस दिन तो हम यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन अगले दिन मतलब मेरी फैमिली में यहाँ लेके आई। यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, पहले एक्यूपंचर वाला हुआ, उसके बाद कुछ दिन डिटॉक्स भी हुआ। उससे इतना आराम मिला है कि हम खुद चल भी नहीं पा रहे थे, मेरे पैर घिस के ऐसे चल रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाने लगे, हम खुद से सीढ़ियाँ उतर के जाते थे, खुद से सीढ़ी चढ़ के आते थे, नहीं तो हम तो प्लेन ज़मीन पे भी नहीं चल पा रहे थे पहले दूसरे दिन तो। और जब यहाँ तो ट्रीटमेंट होने लगा, ऐसा नहीं केवल मेरा अकेले का हुआ, इससे पहले भी मेरा हुआ है, मेरी मम्मी का रेगुलर होता रहता है, पापा का भी होता रहता है, मेरी कज़न है उसका भी वो स्किन का कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होता है। मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली तो यहीं आती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब वो मतलब जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथिक, उसको थोड़ा सा साइड रख के यहाँ पे ट्रस्ट है, तो अब हर चीज़ के लिए छोटी मोटी डिजीज़ कफ भी हो जाता है तो भी यही आते हैं उस कफ को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहाँ तो हम तो कह रहे हैं कि सभी आए, कोई पैसे का मुंह देखे ही ना, अपने खुद को ठीक कराना है तो यहीं आ, ज़्यादा कहीं ना जाए। ज़्यादा जगह जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पैसे वेस्ट होंगे, और जो दवाइयाँ अंग्रेज़ी खाने से ऑर्गन को नुकसान पहुँचता है वो भी होगा। सच यहाँ आके ब्रश कराओ, डिटॉक्स लो, जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएं वो सब लो और फिर ठीक होके जाओ। क्या बात है हिसाब, मतलब इतना अच्छा आपका यहाँ का जो है एक्सपीरियंस, और इतना ज़्यादा विश्वास करती हैं आप डॉक्टर पे। अब 2 बार करवा लिया, मेरे 2 बार जो भी दिक्कत हुई थी, पहले कान की हुई थी वो भी ठीक हो गया, अब जो मेरे एंजाइटी अटैक थे हाथ पर रख कर देते वो भी ठीक हो गए, अब तो पूरी तरीके से ठीक है। अच्छे से बातचीत भी करते, सब लोग कहते हुए कि पहले जैसे बोलती थी अब उसमें बोलने में भी बहुत चेंजेस आए हैं। जब इतना कुछ हुआ है अच्छा अच्छा तो कहेंगे ही। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सोचो यहाँ 1 मिनट में कैसे क्या हो जाता है, ठीक है, और जिस स्थिति से आप गुजर रहे थे उससे आपको डॉक्टर साहब ने बाहर निकाला, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप कहीं और न जाके आप सीधे यहाँ चले बहुत आए। परेशान हो गए थे हम, उसमें खुद से इरिटेशन होने लग गई थी, हमें मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया था, तब पसीना आता था मेरे, अब एकदम ऐसा लग रहा था बस उड़ गया मेरा दिमाग। लेकिन फिर यहाँ से ट्रीटमेंट हुआ तो हम संतुलन में आ गए। यार ज़िंदगी बहुत कीमती है, कोई भी ऐसी सोच दिमाग में मत लाया करो जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान हो, क्योंकि चीज़ें क्या है, जब हम सोचते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज़ उल्टा सीधा खा ली तो ये अटैक आ गया। जब हम सोचते हैं हमारे इमोशंस बॉडी पे बहुत असर करते हैं, उसी से ही चीज़ें धीरे 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 करके जो है क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा था ना? काफ़ी कुछ सोच लिया था हमने, बहुत पाइल्ड अप होती चली गई थी चीज़ें, जब हम अपने अंदर से निकालता नहीं था, हम किससे कहें, हमको पता नहीं होता था कि मतलब इससे कहें इससे कहें इससे कहें, तो अपने अंदर रखी, वो इतना पाइल्ड अप हो गई कि फिर एक दिन ऐसा लगा कि हम फट गए। जब तब मेरा एंजाइटी अटैक आया था, बहुत पाइल्ड अप हो गई थी चीज़ें। रब का शुक्र है, उस ऊपर वाले का शुक्र है जिस पे आप विश्वास करती हैं और आपको एक नया जीवन मिला है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों का काम क्या है जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ध्यान माता पिता रखते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना भी ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। ठीक है साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई हमें। तो आप जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, प्लीज़ 2-4 शब्द। यंगस्टर्स से तो इतना ही कहना चाहेंगे कि देखो, मतलब अपने मन की बात निकालो, ये मत सोचो कि अपने मन में रखे रखे बहुत बड़े हैं हम, या फिर बहुत महान है जो अपने मन के अंदर रख के जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जब निकाल दोगे, चाहे किसी से भी निकालो, जिससे कंफर्ट फील करते हो, दोस्त से, बहन से, भाई से, घर पे, घर के बाहर, किसी से भी निकालो, बस निकाल दो। जब निकाल दोगे खुद को राहत मिलेगी, दिमाग भी फ्रेशली चलेगा, और बस ये सब जो चीज़ें मेरे साथ हुई किसी के साथ भी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, हमको पता है, यहाँ आके तो हम ठीक हो गए, लेकिन बहुत झेल लिया होगा। इसलिए प्लीज़ अपने मन की बात निकाल दो। निकालने में जो खुशी है, जो सुख है, जो शांति है, वो अंदर रख के नहीं मिलेगी, वो पाइल्ड अप होती जाएगी, एक दिन फट जाओगे। इससे अच्छा उसको निकाल दो।
माय गॉड, अभी आप कार भी ड्राइव कर रही हैं आराम से। हाँ, हम तो कार भी ड्राइव कर रहे थे, भूल गए थे कार ड्राइव करना, लेकिन फिर हमें आ गई, याद आ गई वापस से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।